احمد قریشی وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاش میں یارو فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ کاش میں یارو فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا، یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا، یا تو میں اسی پیاری سی مسجد کی میں جالی ہوتا۔ کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ یا تو میں قبلہ اول کا احاطہ ہوتا، یا تو میں قبلہ اول کا احاطہ ہوتا، یا تو میں اس میں بنی ایک جالی ہوتا۔ کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ یا فلسطین میں گرتی ہوئی بارش ہوتا، یا فلسطین میں گرتی ہوئی بارش ہوتا، یا اسی شہر کے دریا کا میں پانی ہوتا۔ کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ یا تو میں روضہ اقدس کا محافظ ہوتا، یا تو میں روضہ اقدس کا محافظ ہوتا، یا فلسطین کی سرحد کا میں غازی ہوتا۔ کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ یا فلسطین کا میں ذہن شرابی ہوتا، یا فلسطین کا میں ذہن شرابی ہوتا، یا فلسطین کے میں خانے کا میں ساقی ہوتا۔ کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا، یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا، یا اسی پیاری سی مسجد کی میں جالی ہوتا۔ کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں ماٹی ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں خیرت ضمیر احمد قریشی وہ آئے اور کلمہ طیبہ پیش کریں۔ خیرت ضمیر احمد قریشی۔
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह। शेख मुख्तार साहब सभापति, इनकी जानिब से 500 रुपये का नजराना पेश किया गया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसके बाद एक तकरीर है अहमियत कुरान पर, जिसे पेश करने के लिए हम दावत सुखन देते हैं तज़किया तहरीर सैयद मुसद्दिक मुख्तार भाई साहब सभापति। हम इनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु हाफ़िज़ून। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। जनाबे सद्र, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मेरी ज़ुबान व ज़हन को रोशन तर करने लगा है वो मौजू है अहमियत कुरान। साथियों, कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कौन सी मुश्किल, कौन सी उलझन इसमें मौजूद नहीं है। साथियों, कुरान अल्लाह का तोहफा है जो कि हमारी तरफ भेजा हुआ है, मगर अफसोस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये भेजी हुई किताब के बारे में हमें कभी तजस्सुस नहीं हुआ कि इसमें क्या लिखा है। हम इसको बिना जाने बिना समझे पढ़ते रहते हैं। मखमली गिलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा, मखमली गिलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा, इस मसलिहत के खजाने को बांध रखा। साथियों, कुरान करीम रूहानी जिस्मानी दोनों किस्मों की बीमारियों से शिफा है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात और आफत में बीमारियों से भी इलाज की तलकीन फरमाए। कुरान मजीद के सामने कोई बातिल नहीं ठहर सकता। जालिम और जाबिर की तकदीरें और दुश्मनों की साजिश है कुरान मजीद के सामने एक बुलबुले से भी कमजोर है। मगर सामिन इकराम, आज कई मुसलमान कुरान पाक को छोड़कर नापाक सफलुलों का सहारा लेते हैं और अपनी कुव्वत शिफाई शान और तासीरों के साथ मौजूद है। तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो, तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो, तुम जो कुरान और नमाज के लिए जीते हो, इसका क्या। साथियों, आए कुरान की तरफ लौट चले। ये सच्ची पुख्ता और मजबूत किताब है, रहमत की और शिफाई की। खुदा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा उहिया शिफाअ लिल मुमिनीन। उम्मत के अहले इल्म में शिफा बिल कुरान का हमेशा मामूल रहा। इसकी बरकत, इसकी आफत से किसी मुसलमान का इनकार नहीं हो सकता। ये राज तो खुद कुरान खोल रहा है, ये राज तो खुद कुरान खोल रहा है। लहजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा बोल रहा है। मौजूद सामिन इकराम, कुरान कभी कल नहीं पढ़ा जाता, कुरान कभी कल नहीं पढ़ा जाता, कुरान आज पढ़ा जाता है, इसी दिन इसी वक्त, क्योंकि कल कभी आया ही नहीं करता। कुरान एक ऐसा साथी है जो सुकून के खजाने देता है, इज्जत इंसान का मुकद्दर बन जाता है, इंसान से ऐसा गुनाह छुड़ा देता है कि इंसान को भूलना भी मुश्किल होता है, दिल लाल हो जाता है, हम बात करने वाला दिल मिल जाता है, इंसान के और इफ़ार अल्लाह से शुरू होते हैं और अल्लाह का ही कदम होने लगते हैं। साथियों, अगर हमें दीन व दुनिया की कामयाबी हासिल करनी है तो उसे अपनी जिंदगी में लाना होगा, नहीं तो पकड़ ले इकबाल। वो जमाने में मौजूद से मुसलमान होकर, वो जमाने में मौजूद से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। शुक्रिया व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मास्टर दिलशाद साहब, दिलशाद अहमद साहब, इनकी जानिब से 100 रुपये, सैयद हारून साहब 100 रुपये, मोहम्मद साबिर पटेल साहब 50 रुपये, हाफिज़ वसीम साहब 100 रुपये, हाफिज़ शोएब साहब 100 रुपये, हाफिज़ मुक़द्दर साहब 50 रुपये, हाफिज़ ज़मीर साहब 50 रुपये, हाफिज़ सादिक साहब 100 रुपये का नजराना इस बच्ची को पेश किया गया। हाफिज़ समीर साहब, इनकी जानिब से लिफाफा पेश किया गया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कौम का अलमिया बयान कर रही थी ये बच्ची, मौलाना साबिर साहब, उनकी जानिब से 100 रुपये का नजराना पेश किया गया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दर्द दिल हमारे सामने रख रही थी कि कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया। सहरा में जंगल में बियाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो,
मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, अपनी किस्मत की लकीर कुरान में पढ़ो। आइए हजरात मोहतरम, अगला प्रोग्राम जिसकी तरफ बढ़ते हैं, नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे पेश करने के लिए हम दावत कलाम देते हैं ज़ुहा फातिमा दिलशाद अहमद कुरैशी। सैयद मकसूद साहब जो बच्ची ने तकरीर की है उसको 100 रुपये का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है, वो जो तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा के तेरी रिज़ा की तलाश है, वो जो तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है। मेरा दिल गुनाह का मरीज है, तू ही एक मेरा तबीब है। मेरा दिल गुनाह का मरीज है, तू ही एक मेरा तबीब है, के गुनाह
तेरी रज़ा की तलाश है, वो जो तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है। मेरी जिंदगी बेदवाम है, मेरा मौत ही अंजाम है। मेरी जिंदगी बेदवाम है, मेरा मौत ही अंजाम है। जो फना की राह पे मिल सके, मुझे उस बका की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, के तेरी रज़ा की तलाश है, वो जो तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है, मुझे उस दुआ की तलाश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। मोहम्मद शाकिर साहब की जानिब से 100 रुपये, सैयद हारून साहब 100 रुपये, एजाज कुरैशी साहब 100 रुपये, हाफिज वसीमुद्दीन साहब 50 रुपये, हाफिज अब्दुल रशीद साहब 100 रुपये, शकील कुरैशी साहब 50 रुपये, हाफिज समीर साहब की जानिब से लिफाफा पेश किया गया है। शकील कुरैशी साहब की जानिब से 50 रुपये, शाकिर जमदार साहब की जानिब से 100 रुपये का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह ताला कबूल करे। मोहम्मद अशफाक मोहम्मद इब्राहिम, तमाम तलबा के लिए 500 रुपये पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए, बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इसके बाद एक तकरीर है जिसे पेश करने के लिए हम दावत सुखन देते हैं। शेख अदनान शेख सलीम वो आए और अपनी तकरीर जो उस्ताद के मौजू पर है उसको पेश करें। इसके बाद सिर्फ एक प्रोग्राम है। हाज़रीन से गुजारिश है कि ज़रा जम जाएं, जुड़ जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदादम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदादम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में यही तो मरकज़ रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शेर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शेर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पर पहुंचा कर कितने शाद होते हैं। मोहतरम व मुकर्रम असातिज़े इकराम और उलमाए इकराम और मेरे हमवक्तब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वह उस्ताद का मकाम। मेरे अजीज साथियों, जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोचने पड़ गया कि शायद मैं इस मौजू इंसाफ कर सकूंगा भी या नहीं, क्योंकि बकौल शायर अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। मोहसिन सामईन, उस्ताद और तलबा का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, बेशक हम मुसलमान हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। जब हमारे आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम कहा, अब इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे मजहब में उस्ताद का कितना बड़ा मकाम है। अगर उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए। उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को खलियान बना देता है, उस्ताद वो है पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है, उस्ताद वो है जो धात से जेवर तैयार कर देता है, उस्ताद वो चिराग जो तारीख गाँव में रोशनी के हुजूम को बरकरार रखता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उस्ताद की अहमियत के
की बात मुझे आसमान से जमीन पर लाया, मगर मेरा रूहानी बाप यानी उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। फिजा के मौसम में भी बहार देते हैं, फिजा के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन, सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम करार देकर उस्ताद को सबसे आला बना दिया। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चांद को दमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने असातिज़ा की इज्जत करें और इनके साथ अच्छा सलूक करें। इसलिए एक उस्ताद हमेशा अपने तालिब इल्म के अच्छे मुस्तक़बिल को सोचता है और अपने तालिब इल्म को दिल से मेहनत करवाता है, और तालिब इल्म का भी फर्ज बनता है तो अपने उस्ताद की हर बात को माने और पढ़ाई में अपने उस्ताद का साथ दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उस्ताद की अहमियत के बारे में फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखा दिया उस्ताद है। हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद का एहतराम करें, से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उनकी तहे उनके लिए दुआ करता हूँ। उस्ताद की इज्जत को तराजू में न तोलो, उस्ताद की इज्जत को तराजू में न तोलो। उस्ताद तो वह है जो हर दौर में अनमोल होते हैं, जिनकी किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनकी किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनकी तदरीस से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो आखिर दावा माशाअल्लाह, उस्ताद की अहमियत पर और फजीलत पर एक तकरीर पेश कर रहे थे शहबाज भाई 100 रुपये, जावेद अहमद कुरैशी साहब की जानिब से 300 रुपये, मोहम्मद फुरकान कुरैशी साहब की जानिब से 200 रुपये, शेख मुख्तार साहब असातिज़ा किराम के लिए 500 रुपये का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उस्ताद का मुआशरे को बनाने में बहुत अहम किरदार होता है। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, एक उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। आइए उस्ताद मोहतरम पर ही दूसरा प्रोग्राम जो ग्रुप की शक्ल में है उसे पेश करने के लिए हम दावत देते हैं। आ जाए। जब भी ये चालू हो जाएगा बंद कर मैंने फिर गाने का जिससे चला जाता है एक बार बराबर लगाना पहले
कवर निकलना, कवर निकलना, कवर निकलना। जिसके नीचे दौलत से Please have a big round of applause for them. Thank you. ठीक, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरन व अहसनल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये प्रोग्राम तलबा का बच्चों का इख्तिताम को पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। मोहम्मद फुरकान कुरैशी साहब की जानिब से 200 रुपये, अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब की जानिब से 200 रुपये का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाज़रीन महफिल, ये हमारा मकतब हाजी अब्दुल रहमान माशाअल्लाह कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मकातिब इस वक्त दीनी तालीमी बेदारी के लिए एक मुनज़्ज़म जाल की शक्ल अपनाए हुए हैं। कौम का मुस्तकबिल जहाँ बनता है, जहाँ बच्चे आकर अपना कलिमा दुरुस्त करते हैं, कलिमा याद करते हैं, जहाँ पर अपने अकाइद को ठीक किए जाते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बच्चे सही माना में सीखते हैं, तो इन मकातिब का ताउन हमें करना है। इन मकातिब का जिस भी लाइन से ताउन मतलूब होता है, बच्चों की हाज़िरी के एतबार से, इसी तरह असातिज़ा की फ़िक्रों के एतबार से, हम जिस भी लाइन से ताउन करना चाहें तो करना चाहिए। इसलिए कि ये मकातिब हमारी कौम के मुस्तक़बिल को बनाते हैं, हमारे बच्चों के दीन और ईमान की फ़िक्रें करते हैं। तो ये भी हमारा एक मकतब हाजी अब्दुल रहमान है, जहाँ पर इस साल भी और इससे पहले भी कई तलबा व तालिबात ने तकमील नाज़िर कुरान किया है, लेकिन इससे पहले उसका कोई इनाम, कोई एजाज़ उन तलबा का नहीं हुआ था। ये वो मरकज़ी जलसा होने जा रहा है कि जहाँ पर इस साल के भी फारिगीन को और इससे पहले जितने भी यहाँ से तलबा व तालिबात ने तकमील नाज़िर किया है, तो उनको भी यहाँ पर एजाज़ के तौर पर कुरान करीम और तकमील नाज़िरा की सनद, उसका मेडल यहाँ पर इनायत किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन तलबा व तालिबात को इनाम और एजाज़ से नवाजा जा रहा है। तो हम उन तलबा से भी गुजारिश करते हैं, इसी तरह उनके सरपरस्तों से भी गुजारिश करते हैं कि ये हमारे लिए खुशनसीबी और सआदत की बात है कि हमारे इस बस्ती माना के एक आलिम दीन जो इस साल अपनी तकमील आलिमियत और फजीलत करके हमारे दरमियान आए हैं, जो हमारे लिए रहबर और रहनुमा की हैसियत रखते हैं। हमारा काम है कि जो तलबा और तालिबात इस तरह उलूम दीनिया से फारिग होकर आ रहे हैं, हमारी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनका एजाज़ करें, इस्तक़बाल करें और उनकी पजीराई करें। तो हमारे लिए खुशनसीबी और सआदत की बात है कि इस साल भी एक आलिम दीन जो हमारे दयार में हमारी बस्ती में आए हैं, हम उनका एजाज़ करें, उनकी पजीराई करें। मैं बड़े ही अदब के साथ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह ख़ान साहब इशाती, जो जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं से सनद फजीलत और सनद आलिमियत लेकर आए हैं, इस साल की फ़रागत उनकी हुई है। तो मैं हज़रत मौलाना से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि इस स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना के हाथों अपने एजाज़ को हासिल करें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपने दीन का और इस्लाम का, उसकी इशाअत और हिफाजत का खूब काम ले, आमीन। तो हमारे इस मकतब में जिन तलबा व तालिबात ने तकमील नाज़िर कुरान किया है, उनके सरपरस्त भी यहाँ पर आए। सबसे पहले शनूज़िया सदफ़ रियाज़ अहमद,
ان کے گھر سے ان کے کوئی سرپرست ہے تو وہ بھی آ جائے، جلدی جلدی آ جائیں، وقت کم ہے، ہمیں اپنے مہمان معظم مقرر خصوصی سے استفادہ کرنا ہے۔ مسکان کوثر محمد شکیل احمد، الفیہ ناز عبد الجبار صاحب، جلدی جلدی آ جائے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ حضرت مولانا کے ہاتھوں اپنے انعام کو اعزاز کو حاصل کر لیں۔ مسکان کوثر محمد شکیل صاحب، ہمارے صدر علی وقار حافظ ضمیر صاحب کے ہاتھوں اپنے اعزاز کو حاصل کریں۔ الفیہ ناز عبد الجبار صاحب، حاجی عبد الرشید صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ صفیہ ناز عبد الجبار صاحب، شیخ مختار صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ سہانہ کوثر محمد شکیل احمد، ان کی سرپرست آ جائے جلدی جلدی۔ سہانہ کوثر محمد شکیل احمد، حافظ وسیم صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ الماس کوثر محمد شکیل احمد، مولانا ندیم صاحب فلاحی، ان کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ جلدی جلدی آ جائیں۔ الماس کوثر، منتشا صدف محمد سلیم صاحب، حافظ صبیر صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ صفیہ ثانیہ سحر محمد سلیم صاحب، جمیل احمد قریشی صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ سہانہ پروین سلیم خان، مولانا اکرم صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ تنزیلہ فردوس محمد ارشاد احمد قریشی، حافظ سمیر صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ سائمہ کوثر تنویر خان صاحب، حافظ سعد صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ ثانیہ کوثر تنویر خان صاحب، شیرین انجم شیخ ہارون صاحب، مولانا ندیم صاحب فلاحی کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ شیرین انجم شیخ ہارون صاحب، سید دانش سید ساجد، سید دانش سید ساجد، شیرین انجم شیخ ہارون صاحب، حافظ بشارت صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ سید حسنین سید ساجد صاحب، سید لیاقت صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ تنزیلہ فردوس محمد ارشاد احمد قریشی، حاجی تقی الدین صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ حافظ بشارت صاحب، محمد محافظ محمد شفیع قریشی صاحب، حاجی تقیم الدین صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔ محمد نوید محمد اشفاق احمد قریشی، حافظ سمیر صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں۔
شفا پروین اشفاق احمد قریشی. حافظ مقدر صاحب کے ہاتھوں اپنے نام کو حاصل. مکتب میں ماشاءاللہ ہمارا امتحان بھی ہوا ہے، اس میں اول دوم سوم نمبرات سے طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے. ناظرے میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے طالب علم ہیں شیخ عدنان شیخ سلیم. یہ آئے اور اپنے انعام حاصل کر. ہمارے مقرر خصوصی مولانا صابر صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں. دوم نمبر سے کامیابی 4 طلباء نے حاصل کی ہے. ہم ان چاروں کا نام لیتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی آ جائے. عفیفہ فاطمہ مولانا ریاض احمد، عزیر اللہ خان اسد اللہ خان، شیخ صفوان شیخ انیس، علینا سحر سید ارشاد صاحب. ان حافظ ضمیر صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں. ان چاروں نے ماشاءاللہ دوم نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے. کوئی اول تو کوئی دوم ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں یہ کھیل عمر بھر پیارے ہوتا ہی رہتا ہے. یہ دنیا ہے یہاں تم حادثوں سے دوستی کر لو، اس لیے کہ یہاں زیر و زبر ہوتا ہی رہتا ہے. سوم نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے 2 طلباء ہیں عنایہ فاطمہ ریاض احمد اور شیخ نبیل شیخ ناصر. یہ آئے اور حافظ عبدالعظیم صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کر لیں. یہ تھے ناظرے کے اندر. اس کے بعد نورانی قاعدے میں بھی نمبرات آئے ہیں. اول نمبر جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں وہ سعادت مند طالب علم راحل خان رئیس خان. یہ آئے اور حافظ وسیم صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں. دوم نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں بشرا ناز عبدالجبار صاحب اور حدیقہ ارم اسد اللہ خان صاحب. یہ آئے اور حافظ شعیب صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں. سوم نمبر سے بھی 2 طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے رابعہ فاطمہ مولانا ریاض احمد اور ماریہ کوثر محمد مشتاق صاحب. یہ آئے اور مولانا عبید صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام کو حاصل کریں. الحمدللہ ہمارا جلسے کا یہ پروگرام بچوں کا ختم ہو چکا ہے. انعام کا جو پروگرام تھا وہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. میں بستی کے تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے جلسے گاہ میں دیا ہے، اور خصوصاً ہمارے بستی کے تمام علماء کرام اور معزز حضرات جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خصوصاً ہمارے مسجد حاجی عبدالرحمن کے اطراف کے نوجوان جنہوں نے اس جلسے میں اپنے خدمت انجام دی ہے، جلسے کو سجایا ہے اور اپنا مالی تعاون پیش کیا ہے، اپنا وقتی تعاون بھی پیش کیا ہے. میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ اس کے بعد چھوٹی مسجد میں جو مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ دار ارقم، اس کا جلسہ سالانہ جلسہ بروز جمعرات بعد نماز عصر سے شروع ہوگا. اس لیے بستی کے تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کر اس جلسے گاہ میں تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرے. میں آئے ہوئے مہمانوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حاضرین محفل، الحمدللہ اب ہمیں اپنے آئے ہوئے مہمان معزز